हेलो बच्चों, क्लास 9th 8th, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स? ठीक ठाक? यस, आई एम आल्सो फाइन। अपना चैनल बेसिक बात हम लेकर के आ गए हैं आज अगली सीरीज मेंसुरेशन की, जिसमें हम पढ़ रहे थे सिलेंडर को। और कल मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर किस तरीके से बनता है और उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आज हम देखेंगे सिलेंडर का एक सम जो कि हॉलो सिलेंडर पर बेस्ड है, जो कि बहुत पूछा जाता है। उसको हम देख लेते हैं। सम सीधे सीधे सम पर आते हैं बच्चों। सम ये कह रहा है कि एक वेल जो है वो खोदा जाता है। ए वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग। वेल माने कुआं होता है, आप जानते हैं। एक कुआं खोदा जा रहा है। ये आपका वेल है। थोड़ा सा मैं लार्ज फिगर बनाता हूं जिससे आपको समझ आए। ये आपका एक वेल है, कुआं खोदा गया है। इसका इनसाइड डायमीटर यानी इसका कुल मिला के डायमीटर दिया हुआ है 14। ये 14 दिया हुआ है मीटर, और 10 मीटर, सॉरी ये 10 मीटर दिया हुआ है। और ये कितनी गहराई तक खोदा जाता है? 14 मीटर। यानी जो वेल है वो 14 मीटर गहरा खोदा जा रहा है, राइट। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट। जब आप जानते हैं कुछ पिट खोदेंगे तो उससे मिट्टी निकलेगी। अर्थ का मतलब यहाँ पे साइल से है। अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी निकली है उस साइल को इस वेल के चारों तरफ फैला दिया गया है और एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है। एम्बैंकमेंट, ये जो एम्बैंकमेंट होता है ये क्या होता है? ये आपका, इसको हिंदी में जगत बोलते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने वेल देखा होगा, कुआं देखा होगा जनरली गांव में, विलेज साइड में, तो कुएं के चारों तरफ एक चबूतरा बनाते हैं जिस पर लोग स्नान करते हैं बैठ करके, या उस पर खड़े होकर के पानी भरते हैं, ठीक है। तो उसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं। तो इससे ये कुआं खोदा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ये कुआं खोदा गया है, इससे जो मिट्टी निकली है उसको इसके चारों तरफ फैला करके एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है। और वो जो एम्बैंकमेंट बनाया गया है बच्चों, वो 5 मीटर चौड़ा बनाया गया है। जो एम्बैंकमेंट है, मान लीजिए ये एम्बैंकमेंट यहां से बनाया गया है इस तरह से, कुएं के चारों तरफ, जिससे इस पर बैठ करके आसानी से कपड़े वपड़े लोग धो सके, नहा सके। ये एम्बैंकमेंट है इतना, ठीक है। ये एम्बैंकमेंट है। तो ये कितना चौड़ा है? 5 मीटर, राइट। 5 मीटर ये चौड़ा बनाया गया है, ठीक है बच्चों। अब अगर आप देखो, आपसे पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि ये जो एम्बैंकमेंट बनाया गया है ये कितना लंबा बनेगा, इसकी हाइट क्या होगी? व्हाट इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट? थिकनेस तो दे दिया, हाइट पूछ रहे हैं। सवाल आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक वेल खोदा गया, उसमें से जो मिट्टी निकली है उसके चारों तरफ फैला दी गई है, एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है। एम्बैंकमेंट 5 मीटर चौड़ा है। पूछा जा रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी। इसमें क्या पकड़ना है? पल्स पकड़ना है। पल्स क्या है? एम्बैंकमेंट जो है बच्चों, एम्बैंकमेंट वो किससे बनी है? एम्बैंकमेंट सॉइल से बनी है, सॉइल से बनी है ना। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट, जितनी मिट्टी खोदी गई है वही वॉल्यूम होगा एम्बैंकमेंट का, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक। और एम्बैंकमेंट है कैसा? अगर आपको शेप दिख रहा होगा, एम्बैंकमेंट कैसा है? देखिए, हॉलो सिलेंडर आपको दिख रहा है। एक ये अंदर है सिलेंडर, ये वाला। एक ये अंदर सिलेंडर हो गया ऐसे, ठीक है ना। और एक ये बाहर हो गया, ये सेंटर हो गया। अंदर का डायमीटर दिया था 10, तो इसका मतलब अंदर की रेडियस हो जाएगी 5, और अगर आप बाहर की रेडियस लेना चाहोगे तो 5 ये और 5 इसकी थिकनेस टोटल कितनी हो जाएगी? 10, राइट। तो बहुत आसानी से, लेकिन बस यही हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो जब वॉल्यूम ऑफ द सॉइल निकालेंगे बच्चों, तो क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द वेल। कुएं का वॉल्यूम कितना है? जितना कुएं का वॉल्यूम होगा उतनी मिट्टी बाहर आएगी। तो कुआं भी सिलेंडर है, तो 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एम्बैंकमेंट का वैल्यू क्या होगा, पाई पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। क्यों? क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है। एम्बैंकमेंट क्या होता है बच्चों? हॉलो सिलेंडर होता है। आप फिगर देख रहे हो तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये कुएं के लिए हो गया। तो पाई बाई तो आप काट ही दो दोनों तरफ, है ना। अब बचा आर, ये आर किसका था? कुएं का। कुएं का आर कितना है? 5 इंटू 5। कुएं की गहराई कितनी थी? जो एच है वही गहराई हो जाएगी, 14 मीटर खोदा गया था। इतनी ही तो मिट्टी निकलेगी। ये मिट्टी किसके बराबर होगी? एम्बैंकमेंट, क्योंकि इसी मिट्टी से एम्बैंकमेंट बनाया गया है। क्लियर हो गया? चलिए, तो आर माइनस आर, आर प्लस आर, कैपिटल आर कितना होगा बच्चों? 10 प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। निकालना क्या है हमें? हाइट निकालना। ठीक है, इसकी हाइट निकालना था, वैल्यू दोनों सेम रख दिया, हाइट पता नहीं, अब हाइट हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 14 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15 इंटू 5 इंटू एच। 5 यहाँ है, 5 यहाँ, ये मर गया। ठीक है, अब एच की वैल्यू निकालनी है, 15 इसके नीचे लिया। क्लियर? एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 14 अपॉन 15। 5 3 जा 15 ये कट गया, 14/3 मीटर ये हाइट किसकी है? जो इसके आसपास एम्बैंकमेंट बनाया गया। एम्बैंकमेंट पे बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं बच्चों, वो भी अच्छा सम कहा जाता है। आप सम देखिए, उसमें उल्टी गंगा वाला मार्क्स तो क्लियर हो गया ना, उसको हटा रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी सब होंगे, या हम ले जाएंगे, आप उसको देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। राइट, अब आप एक और सम देखो। जनरली क्या होता है बच्चों कि हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट सरफेस एरिया, ऐसा, लेकिन कहीं कहीं पर टोटल कॉस्ट दिया होता है, तब क्या करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन में कह रहा हूं, इसमें केस है पेंटिंग ऑफ द इनर CSA ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। रेट भी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, वेसल माने होता है बच्चों बर्तन। ठीक है, तो ये सिलिंड्रिकल वेसल है और 10 मीटर इसकी डेप्थ है, इसकी गहराई जो है वो 10 मीटर है। इसकी इनर सरफेस पे हमें पॉलिश करनी है बच्चों। तो इनर सरफेस क्या होगी? अंदर वाली सरफेस। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हमारे पास ये देखिए एक सिलेंडर रखा है, बहुत ही अच्छा, ये सिलेंडर है और ये इसकी इनर सरफेस है अंदर, तो मुझे अंदर पॉलिश करनी है। तो बाहर क्या है, कितना चौड़ा है, हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं। इन केस अगर ये हॉलो भी दिया होता तब भी हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको अंदर वाले सिलेंडर से मतलब है, जो इनर सरफेस ये वाला। ठीक है ना, तो अंदर सरफेस पे हमें पॉलिश करनी है। अगर अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश करनी है तो अंदर वाले सरफेस का हमें क्या चाहिए? CSA चाहिए ना। राइट, ठीक, समझ गए? चलिए, और ये कितना गहरा कितना है? 10 मीटर। अब केस क्या है? पॉलिशिंग। ठीक है, तो पॉलिशिंग का केस जैसे ही आएगा तो आपको क्या चाहिए? CSA चाहिए। जब आपको CSA चाहिए तो CSA कितना होता है बच्चों? 2πr। ये तो CSA होता है। रेडियस हमें पता नहीं है, हाइट हमें पता है, तो रेडियस कैसे निकाले? इसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था दी है। क्या दिया है? इन्होंने कहा कि जब आप अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश करते हो तो उसका खर्चा, टोटल कॉस्ट ये दे दिया। उसका जो टोटल कॉस्ट है अंदर वाली सरफेस पॉलिश करने का, वो 2200 आता है रुपीज। ठीक है, और पॉलिश करने का जो रेट है, रेट ऑफ पॉलिशिंग, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी अगर कोई लेबर है 1 मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब वही बात, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, अगर इतने एरिया में वो अपना ब्रश चलाता है तो आपसे कितने रुपए लेगा? 20। और टोटल रुपए आपसे कितने लिए? इतने। तो हम यहां से बच्चों एरिया निकाल सकते हैं। देखिए, 1 मीटर का इतना खर्चा आता है, टोटल खर्चा हमें मालूम है ना। एक आम 10 रुपए का है बच्चों,
और टोटल आपने आम पे खर्चा किया 100, तो कितने आम खरीदे आपने? 10 आम खरीदे। सेम टू सेम केस, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है, टोटल खर्चा इतना है, तो यहाँ केस काहे का है? पर मीटर स्क्वायर। यहां से आप आइडिया मार सकते हैं, अगर यहाँ पर मीटर क्यूब दिया होता तो हम कहते हैं वॉल्यूम का केस है, पर मीटर स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब एरिया का केस है। और हमारी कहानी भी यही कह रही है, पॉलिश करने का मतलब एरिया। तो हम एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से कि एरिया कितना होगा, टोटल कास्ट, ये फार्मूला याद रखिए, अपान रेट। तो टोटल कास्ट दिया हुआ है 2200 रुपया, रेट है 20 रुपीज, 0 से 0 भर गया, 2 से ये भर गया, 110 मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया बच्चों CSA, पॉलिश का एरिया। बस इसके बराबर रख दीजिए, रेडियस आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला था, ये 110 कर दिया हमने, राइट। अब देखिए 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस पता नहीं है, हाइट पता है 10 मीटर, 110, कहीं भी प्लस माइनस नहीं है दोनों तरफ, तो हम कट कर सकते हैं, 0 से 0 मर गया, 11 2 जा 22, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा बच्चों, 2 जा 4/7, R इज इक्वल टू 1, 4R इज इक्वल टू 7, R इज इक्वल टू 7/4, सिंपल ट्रांसफरिंग है, रेडियस आ गई 7/4, समझ गए। तो जब कभी टोटल कास्ट दिया होगा तो इस तरीके से निकाल लेंगे। आइडिया आप यहां से लगा सकते हैं, पॉलिशिंग दिया है तो एरिया निकाला जाएगा, या रेट आप देखें, रेट अगर पर मीटर स्क्वायर में दिया है एरिया, अगर पर मीटर क्यूब में दिया है तो वैल्यू। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। चलिए एक सम मैं आपको और बताता हूं, क्लास 9th का है, अच्छा सम है, इसको आप देख लीजिए, अच्छा सम है। या तो इसको मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो में देर लगेगी समझाने में, तो मैं पेपर पे समझा करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके सिलेंडर पे और इस पे क्वेश्चन थे। अभी कुछ क्वेश्चंस और होंगे, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि एक सिलेंडर है जो कि रोलर का काम कर रहा है, और वो किसी सरफेस पे जो है फ्लैट सरफेस पे घूम रहा है, तो कितना एरिया कवर करेगा, या ये सब है। जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, द डायमीटर ऑफ ए आयरन रोलर, क्वेश्चन लिखिएगा, द डायमीटर ऑफ ए गार्डन रोलर। गार्डन रोलर जानते हैं, जो बगीचों में चलाया जाता है, छोटा सा होता है, आदमी गार्डनर जो इसको लुढ़काता है लेवल करने के लिए। गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर, is 1.4 meter and it is 2 meter long. It is 2 meter long. अब आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मच एरिया विल इट कवर, हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रिवॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि ये आपका रोलर है, ठीक है, इट इज योर रोलर, ये रोलर है, ठीक है, और ये रोलर इस तरह से चलता है बच्चों, ठीक है। अब ये इस तरीके से राउंड हो रहा है गार्डन में, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये 5 रिवॉल्यूशन कर दे, 5 चक्कर कर दे, तो चक्कर क्या मानेंगे, मान लीजिए यहाँ आपने पॉइंट मार्क कर लिया, तो इसको ऐसे घुमाया आपने 1 राउंड, नीचे का पॉइंट यहाँ पहुंच गया, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, फिर 4 राउंड, फिर 5 राउंड, यहां तक आ गया ना। देखो यहां से यहां तक आ गया, ये चलता चलता, समझ गया ना। ये जो आपका रोलर था, ये जो आपका रोलर था, ये रोलर जो था, ये लुढ़कते लुढ़कते बच्चों देखो कहां से कहां तक आ गया, यहां तक आ गया, ये यहां, ठीक है, यह। तो ये जो इसने एरिया कवर किया है, ये कितना होगा, ये हमसे पूछे 5 राउंड में ये कितना एरिया कवर करेगा। तो जब कभी रोलर का केस हो बच्चों, तो आप इस एक चीज को, जिससे मैंने उस सर्किल आपको समझाया था कि कोई पहिया जो होता है, व्हील, वो अपने एक चक्कर में कितना जाता है, जितना उसका सर्कमफेरेंस होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे रोलर है, रोलर कितना जाएगा, जितना उसका CSA होगा। बस सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी रोलर
अपने एक रिवॉल्यूशन में उतना एरिया कवर करेगा जितना उसका सीएसए होगा। कोई भी व्हील अपने एक राउंड में उतनी डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका सीएसए वो सर्कमफेरेंस होगा। Circumference is related to the length covered by the wheel and area is related to the curved surface area of the cylinder in one revolution। ठीक है, तो कोई भी सिलेंडर, मैं यहां लिखे भी दे रहा हूं, आप चाहें तो इसको नोट कर लें। कोई सिलेंडर अपने एक रिवॉल्यूशन में अपने सीएसए के बराबर एरिया कवर करता है। एनी सिलेंडर कवर्ड द एरिया इक्वल टू इट्स कर्व सरफेस एरिया इन वन राउंड। ठीक है, बस बहुत आसान हो गया, समझ गए ना। तो जहां कहीं ये रोलर का चक्कर आ जाए लुढ़कने वाला, समझिएगा सीएसए। तो सिलेंडर का डायमीटर रोलर वाले सिलेंडर ही होता है। डायमीटर कितना दिया 1.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस मत निकालो आप, क्योंकि यहाँ पर सीएसए क्या होता है 2 पाई RH। 2R तो डायमीटर हो गया ना, तो पाई DH ये भी तो कह सकते हैं। तो पाई 22/7, D 1.4 और H 2 निकाल लीजिए। एक राउंड में कितना एरिया कवर करेगा, 5 राउंड में दूसरा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर हो गया, समझ आया। चलिए अब आप देख लो, अभी तक हमने सिलेंडर देख लिया, फिर ट्यूब वायर देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कोन, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं, अभी देखिए क्लियर हो जाएगा क्यों कहते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ले लिया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है, अच्छा करेंगे क्या, इसको फिक्स कर दिया, इसमें दरवाजे जैसे कब्जे लगा दिए, इसकी ये चोटी पकड़ी, चारों तरफ राउंड कर दिया ऐसे। ये जैसे ही आप इसको चारों तरफ घुमा देंगे तो ये कोन बन जाएगा। इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ये फिक्स। ठीक है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये आपकी रेडियस हो गई, चाहे इधर मान लीजिए रेडियस, की बात है। पूरा डायमीटर हो गया। कोन का जो बेस होता है क्या होता है, सर्किल होता है। द बेस ऑफ द कोन, नोट कर लीजिए, द बेस ऑफ द कोन क्या होता है, सर्कुलर, इसलिए इसको राइट सर्कुलर भी बोलते हैं। ठीक है, अब समझिएगा कायदे से। इसका हाइट जो है बच्चों ये होगा, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन। अभी आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट को दिख रहा होगा, दिखने लगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हो गया, हाइट, ये क्या हो गया, बेस। अब ये जो हाइट को दिखा इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस इन द कोन, दिस इज द स्लैंट हाइट, दिस इज द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, है ना। देखो टेढ़ी है तो तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, इनमें रिलेशन क्या होगा, अगर आपको याद होगा, इसको L से लिखते हैं। इसमें रिलेशन क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस याद कीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये रिलेशन होता है, यहां से आप निकाल सकते हैं। अगर हाइट और रेडियस मालूम है तो स्लैंट हाइट यहां से निकल सकती है। ठीक है, बस फिर इसमें कहानी वही। इसका वैल्यू क्या होता है, सर्किल का उसका क्या होता था, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर है, जिसमें 1/3 लगा दीजिए बस। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही, कॉन्सेप्ट सब कुछ वही चलेगा। वैल्यू कब निकालेंगे, कोई कोनिकल टेंट हो, उसमें कितने आदमी आ जाएंगे, कितनी हवा आ जाएगी। कोई कोनिकल वेसल हो सकता है। कोनिकल वेसल क्या होता है, देखा कभी, डीजल पेट्रोल डालने वाली कीप देखिए, फनल जिसको बोलते हैं, फनल, वही तो आपका कोन होता है। ठीक है, जोकर का कैप, सॉफ्टी खाने वाला कोन, ये सारे कोन होते हैं आपके। तो इसका वैल्यू ये हो गया। ठीक है,
अब इसकी बात करेंगे CSA। CSA का मतलब कर्व एरिया, जो ये घुमा हुआ एरिया है, बेस से बात नहीं हो रही है, घुमे हुए एरिया की बात हो रही है। तो इसका CSA क्या होता है, पाई आर है। कंसेप्ट फिर वही, जब कभी आपको निकालना हो कि एक टेंट है कोनिकल, उसमें पॉलिश करनी है, पेंट करना है, तब आप क्या निकालोगे, CSA। ठीक है। उसके बाद होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस, कोन में सरफेस कितनी होगी बच्चों, एक तो ये घूमी हुई सरफेस और एक इसका बेस है। तो घूमी हुई सरफेस का एरिया क्या है, हमने निकाला पाई आर एल, और बेस का एरिया क्या हो जाएगा, बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया कोन का। क्लियर हो गया, समझ गया फॉर्मूले, चलिए बड़ी अच्छी बात। ठीक है, अब 2-3 सवाल फटाफट देख लेते हैं, बहुत ही आसान वाले। देखिए कितने आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं कौन के क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए 1-2 सम देखते हैं फटाफट। फॉर्मूला नोट कर लिया, देखिए कोन का केस अब चलेगा बच्चों। ठीक है, कह रहे हैं कि डायमीटर, बेस डायमीटर 16, हाइट 15। बेस डायमीटर की बात कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। बेस डायमीटर 16, हाइट 10। बेस डायमीटर 16, हाइट 15। हाइट की है बच्चों 15। देखिए बेस डायमीटर, कोन का बेस क्या होता है बच्चों, कोन हो या सिलेंडर हो, बेस हमेशा सर्कल होगा, इसको याद रखिए, पाई आर स्क्वायर, इट इज द बेस। ठीक है, तो अगर डायमीटर दिया हुआ है तो आप रेडियस को पट से निकालोगे ना, क्या होगा 8। हाइट मालूम है, वैल्यू पूछ रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3। पाई की जगह पुट कीजिए 22/7, आर की जगह 8, हाइट की जगह 15, सॉल्व इट एंड टेक द आंसर। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन कह रहा है कि इफ, अच्छा यही क्या है, इसी में लिखिए, आपसे कह रहे हैं एल निकाल के दिखाइए, यानी आर मालूम है मुझे, एच मालूम है, आपको क्या निकालना है, एल, स्लाइड हाइट निकालनी है। व्हाट इज एल, एल मींस स्लाइड हाइट ऑफ द कोन, स्लाइड हाइट निकालनी है। स्लाइड हाइट मींस द राइट एंगल ट्रायंगल which made in the cone, the slant height is the hypotenuse of that right angle triangle। means रिलेशन क्या होता है, देखिए L में, H में और R में क्या रिलेशन होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, R हमें पता है बच्चों 8 का स्क्वायर, H भी पता है 3 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए जरा, तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 25, ऐड कर लीजिए 5 4 9 6 2 8 2 2 8 9, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना आया है, एल कैसे निकालेंगे बच्चों, जब यहां से स्क्वायर खत्म करोगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। 289 इसका अंडर रूट होता है बच्चों, आई थिंक 17 का होता है। ठीक है, हमने आपसे कहा लर्न कर डालो, 1 से लगा करके 20 तक। तो देखिए आपका स्लैंट हाइट आ गया। अब अगर स्लैंट हाइट आ गया बच्चों और मान से पूछते CSA क्या होगा, तो आप क्या कह लोगे, पाई आर एल, है ना। एल निकालने को खूब आता है, क्योंकि जैसे ही आप CSA पे आओगे तो एल की जरूरत पड़ेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आपको कोन के सम अभी भेज दिए जाएंगे, सिलेंडर के भेज दिए जाएंगे, उनको लगाने की कोशिश कीजिएगा। टिपिकल सवालों की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ बच्चे फोन कर रहे हैं कि सर टिपिकल क्वेश्चन कैसे होंगे, वो भी होंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि वो एक लंबी सीरीज चलनी है, इरिगेशन के क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होते हैं। ठीक है, क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है वो भी भेजे जाएंगे फोन पे और उसके सिलेंडर के, और पेपर सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, बढ़िया लगा आपको, अच्छा लगा। और अब मेरे हिसाब से कि इसके बाद फोन के बाद में स्फीयर और पढ़ना पड़ेगा आपको। यस, स्फीयर पढ़ेंगे, और जब स्फीयर बच्चों पढ़ लेंगे उसके बाद फिर और मजा आने वाला है जब कॉम्बिनेशन आएगा, है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम 2 क्यूब जोड़ रहे थे तो क्यूबॉइड बन रहा था, अब की क्या होगा, एक कोनिकल टेन जुड़ा होगा, उसमें
जैसे वो आपके मेले में खिलौने दिखते नहीं, हिटमी वाले, आपने देखा होगा, इस तरीके से वो खिलौने होते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे खिलौने होते हैं हिटमी वाले। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आएंगे अब, तो मजा आने वाला है। ये भी सवाल आ सकता है आपका इस तरीके से, डॉम वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपके टेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, ये टेंट है इस तरीके से। तो अब इसमें मजा आने वाला है, काफी मजा आएगा। तो तभी आएगा जब आपको ये सारे फार्मूले बच्चों याद होंगे और आप इनका एप्लीकेशन जानते होंगे, इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो इसको ध्यान से वीडियो देखते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, है ना। ओके, गुड।